सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सेशन। आप सभी प्यारे साथियों का रोजगार लाइव में स्वागत है। जब से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सभी स्टाफ की वैकेंसी के कैंसिलेशन को लेकर, तब से लगातार आप लोगों के कुछ कमेंट आ रहे हैं जो कॉमन है कि सर फीस रिफंड की प्रक्रिया हमें बताइए कि किस प्रकार से फीस वापस रिफंड होगी ताकि हम रिफंड के लिए अप्लाई कर सकें। पैसे खाते में कैसे आएंगे, क्योंकि हमने तो अप्लाई दूसरी जगह से करवाया था, तो उसने तो अपने अकाउंट से फीस का डिडक्शन करवाया था, तो उसमें हमारा अकाउंट तो लगा हुआ ही नहीं है। तो हमें फीस रिफंड का कैसे पता चलेगा कि उसके अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, वो हमें देगा या नहीं देगा। साथ में क्या कटौती होगी इसको लेकर बात करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं कि सर फीस रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ बच्चों ने ये तक कमेंट कर दिए कि भाई फीस रिफंड हो चुकी है। तो इसको लेकर प्यारे बच्चों बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। D+B की वैकेंसी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आप D+B MTS की बढ़िया तैयारी करके जॉब पा सकते हैं। और इसका कोई नया बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहे तो 599 के अंदर ज्वाइन कर सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले बच्चों को वापस से बैच नहीं ज्वाइन करना है। आपने जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बैच लिया हुआ है उसी के अंदर इस बैच को मर्ज कर दिया जाएगा और आपको ₹1 भी अलग से नहीं देना। लेकिन कोई बच्चा जिसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बैच ज्वाइन नहीं कर रखा था और D+B की तैयारी करनी है, उसके लिए ये शानदार बैच है जो महा ऑफर के तहत मात्र आपको ₹599 के अंदर मिल रहा है। ये हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप कोई भी प्रकार की जो सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए हम आगे बात करते हैं। तो यहां पर जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर आपका कैंसिलेशन नोटिस डिक्लेयर हुआ था, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने अभी 3-4 बार विजिट करके एकदम अच्छे से चेक किया कि भाई कहीं पर फीस रिफंड की प्रक्रिया शुरू करी गई है या नहीं करी गई है। तो यहां पर देखिए कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद में यहां मैंने पूरे जो नोटिफिकेशन जो जारी होते हैं वो मैंने देखा, तो यहां पर जो आपका कैंसिलेशन नोटिस है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन फीस रिफंड की प्रक्रिया को लेकर कोई भी नोटिस डिक्लेयर नहीं हुआ है। फिर आप लोग जो कमेंट कर रहे हो कि सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फीस आ गई है, कुछ कह रहे हैं नहीं आई, तो फिर आपके लगातार फोन कॉल्स आते हैं, फिर आपके मैसेज आते हैं, फिर आपके कमेंट आते हैं। तो मैं अभी आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि जब तक मैं आपको आकर नहीं बोलूं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फीस रिफंड की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो शुरू हो चुकी है, तब तक आप इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सडनली जो है आपको पैसे दे देंगे, नहीं देंगे। ये हो सकता है ये 15-20 दिन, महीना भर आराम से ले लेंगे, लेकिन फीस आपको रिफंड होगी और फीस पूरी आपको रिफंड होगी। जिस बच्चे की जो फीस ₹175 लगी है उसको पूरे 175 मिलेंगे। जिस बच्चे की फीस 850 लगी है उसको पूरे 850 मिलेंगे। यानी फीस में किसी भी प्रकार की जो कटौती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास में ये अधिकार है कि वो फीस में कटौती कर ले। हाँ, अगर आपने साइबर कैफे से या ई-मित्र से फॉर्म भरवाया है तो उसने आपसे जो अलग पैसे लिए हैं ₹50, ₹100 फॉर्म भरने के लिए, वो पैसे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं देगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपको वही फीस देगी जो आपने भरी है, ठीक है। और पैसे आपके खाते में आएंगे, क्योंकि आपके लिए जो रिफंड का विंडो है वो ओपन होगा। उसमें आपने जो आवेदन करा हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, उसका पासवर्ड लगेगा। फिर आपसे बोला जाएगा कि आप कौन से खाते में पैसे मंगवाना चाहते हैं। उस खाते के नंबर आपसे लिए जाएंगे। जो नंबर आप डालोगे उसी नंबर पर आपका पैसा रिफंड आएगा। ऐसा नहीं है कि साइबर कैफे वाले के अकाउंट में चला जाएगा या ई-मित्र वाले के अकाउंट में चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो किसी भी बच्चे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फीस रिफंड की जो प्रक्रिया है वो कम से कम 7 दिन चलेगी। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाए, नहीं, कम से कम 7 दिन जो फीस रिफंड की आपकी प्रक्रिया है वो चलेगी। तो आपको घबराने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास रखो, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ऐसे में आप अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें, और प्लीज कोई भी बच्चा ऐसी अफवाह ना फैलाएं कि भाई फीस जो है वो रिफंड होगी। आप एक की वजह से 1000 बच्चे परेशान होते हैं, फिर वो फोन कॉल्स भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा माहौल जो है वो ठीक नहीं रहता। इसलिए प्यारे बच्चों आपको इस तरह के कमेंट्स से बचना चाहिए, ठीक है। और ये आप सबके लिए जो वैकेंसी है इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप D+SB MTS की बड़ी वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी से 5, 6, 7 पोस्ट के लिए मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। अच्छी गवर्नमेंट जॉब है। मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया था, 30 से 35 हजार के बीच में आपकी सैलरी आप ज्वाइनिंग करते ही आपकी शुरू हो जाएगी। और नेशनल कैपिटल में, यानी आपकी जॉब जो है वो राजधानी क्षेत्र में रहेगी, तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। और 6 से 8 घंटे ड्यूटी, सैटरडे संडे आपको छुट्टी मिलेगी। बहुत अच्छी नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी लड़का लड़की इसके अंदर आवेदन करके तैयारी कर सकता है। सेम सिलेबस रहेगा जो आप पहले से, पिछले मान लीजिए आप 1.5-2 महीने से जो तैयारी करते आ रहे हो, वो पूरी की पूरी तैयारी आपकी इसके अंदर काम आने वाली है। इसलिए आपको चूकना नहीं है, सोचना समझना नहीं है। इस मौके का जरूर आपको फायदा उठाना है। कोई भी साथी नया तो मैं आपको बताना चाहूंगा, रोजगार लाइव पर हम आपको जनरल अवेयरनेस की सुबह 9 बजे क्लास करवाते हैं, दोपहर में 2 बजे मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास होती है, शाम को 4:30 बजे हम आपको इंग्लिश की क्लास करवाते हैं। और आप लोगों का सहयोग और प्यार सपोर्ट बना रहा तो आपके लिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्लास में जो हिंदी की क्लास है वो भी आपके लिए लगवा देंगे। लेकिन अभी से कंप्लीट बैच आपका शुरू हो चुका है, इसमें जाकर आप तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए प्यारे बच्चों नंबर दिए गए। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो जानकारी दी वो ठीक लगी है। आगे से आप ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे, और जैसे ही कोई नई खबर आएगी मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो मिलते हैं आगे नए वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।